नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दुनिया में आप लोग पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप सबसे पावरफुल, लेकिन अगर आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने उसके शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, आओ एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्या, लेकिन एक विचार ऐसे आया कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दें। मंत्री इससे पहले कुछ पूछ पाता कि क्या वजह, कैसे ऐसे लग रहा है। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रह नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदल करके आम जनता के भेष में उस दुकान में पहुंचा और देखता है कि वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता है। मंत्री ने पूछा कि काम धंधा कैसे चल रहा है, तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है। क्या बताऊं, आप लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते कोई नहीं। बस इतनी इंतजार में बैठता हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु तो उसकी अंत्येष्टि में चंदन की लकड़ी जाएगी, बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वहाँ से शायद मेरे दिन बदलना शुरू हो जाएगा। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि यह जो सोचना है शायद यही विचार है नकारात्मक वाले की। राजा साहब जहाँ यहाँ से निकले तो उसके दिमाग में भी इसके लिए उल्टा ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने एक विचार सोचा। उसने कहा, थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आया। अच्छे से उसने कागज में लपेट करके चंदन की लकड़ी मंत्री को दी। उससे मालूम नहीं था कि कौन था। मंत्री अगले दिन दरबार में चंदन की लकड़ी लेकर के पहुंचा और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वह जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि अरे, मैं तो फालतू में उसको फांसी पर लटकाने के सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश थे। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन सोने का सिक्का लेकर के पहुंचा, वहीं आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश होकर के बोला, अरे, मैं फालतू सोचता रहता हूँ कि राजा को चला जाना चाहिए इस दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। यह छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि बताइए कर्म क्या है। शिष्य ने कहा कि शब्द जो है हमारे, वे हमारे कर्म है। हम जो काम करेंगे हमारा कर्म, हमें जो भावनाएं हैं वे कर्म है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो आप सबसे महान। इसीलिए आपसे कहा जाता है, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा।